सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाई, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से गन्ने की फसल में ऐसे टॉनिक और ऐसे कीटनाशक का प्रयोग बताना चाहेंगे जो बहुत किसान भाई पूछते हैं कि अगर हम बुआई करने चल रहे हैं उसमें ताकत के लिए टॉनिक और वहीं दीमक के लिए ऐसे कीटनाशक जो है हम दानेदार डीएपी अगर डाल रहे हैं, दानेदार डीएपी के साथ या दानेदार अगर आप एनपीके 12-32-16 डाल रहे हैं उसके साथ मिला के डालने के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या सूटेबल रहेगा डालने में। तो किसान भाई अभी बुआई चलेगी, अप्रैल में भी किसान भाई बुआई करते हैं। कुछ भाई गेहूं की बुआई, गेहूं काटने के बाद उसमें जो है गन्ना की खेती करते हैं। जनपद सीतापुर हो गया, लखीमपुर, शाहजहाँपुर, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जहाँ भी गेहूँ अभी खड़ा है, गेहूँ कटने के बाद में जो है अप्रैल तक जो है बुआई होती है। तो किसान भाई आप सभी को बताते चलें तो ऐसे कैसा, पहले कीटनाशक की बात कर लें। तो कीटनाशक में किसान भाई अगर हम शुरुआत में ही डालना चाहें गन्ने की बुआई के समय कि हमारे जो दीमक लगता है बहुत ही खतरनाक कीट होता है, बहुत ही हानिकारक कीट होता है, सारे किसान इससे प्रभावित होते हैं थोड़ा बहुत। और सिंजन जो भी कीटनाशक का नाम बताने जा रहे हैं वो सिंजन नाम से आता है किसान भाई। इसका फार्मूला होता है फिप्रोनिल। इसको अगर किसान भाई आप डालते हैं तो क्या होगा, दीमक की जो है समस्या कम आएगी। तो किसान भाई आप हमारे 1 किलो की हाथ में, हमारे हाथ में 1 किलो की पैकिंग देख रहे हैं किसान भाई, वहीं ये 5 किलो का भी आता है। तो इसको आप दीमक के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगेती अगर तना छेदक लगता है गन्ने में उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, या पत्ता लपेटक में भी ये काम करता है हमारा सिंजन। ये किसान भाई इफ़को एमसी का है। ये तो आप पैकिंग साइज़ हमारे 1 किलो हाथ में देख रहे हैं किसान भाई। इसकी पैकिंग साइज़ 1 किलो और 5 किलो की आती है। अगर बोरी की बात करें किसान भाई, 25 किलो की बोरी आती है, उसमें किसान भाई 5 थैले 5-5 किलो के निकलते हैं। तो किसान भाई इसका बात कर लें, इसका डोज क्या रहने वाला है। अगर हम सिंजन का प्रयोग करना चाहते हैं अपनी फसल में गन्ने की बुआई के समय दीमक के कंट्रोल के लिए, दीमक के नियंत्रण के लिए, तो किसान भाई सिंजन का प्रयोग करेंगे। किसान भाई इसका जो फार्मूला होता है फिप्रोनिल 0.3% GR, इसको किसान भाई इसी पे लिखा होता है। ये इंसेक्टिसाइड है, इसको आप डालेंगे तो दीमक का कंट्रोल होगा, इसकी रोकथाम हो सकती है। वहीं किसान भाई दीमक की तो बात हो गई। अगर हम दानेदार डीएपी या एनपीके में ही अगर हम टॉनिक की बात करें, एक ऐसा टॉनिक डालें जो दानेदार फॉर्म में हो। हर किसान कुछ ना कुछ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर डालता है, पीजीआर डालता है। वहीं किसान भाई आज आपको एक ऐसे टॉनिक के बारे में बताना चाहेंगे। हर किसान भाई थोड़ा बहुत इसको सर्च करते हैं यूट्यूब पे, इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। इसकी पैकिंग साइज़ क्या है, इसका मूल्य क्या है, और ये कब कब काम करता है, इसकी दर क्या है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाई आप में इस वीडियो में देख रहे हैं ये किसान भाई 10 किलो का आता है और 25 किलो का आता है। ये इफ़को का सागरिका है। ये किसान भाई प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर का काम करता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। किसान भाई इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगर आप सागरिका का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, शुरुआत से ही अगर आप इसको अपनी फसल में डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा फसल हो जाती है हमारी गन्ने के। जो उसका जमाव होगा, उसका जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होगा, कल्ले का फुटाव बढ़िया होगा, उसकी शर्करा बढ़िया बनेगी। कुल मिला के अगर हम सागरिका डालते हैं तो इसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ साथ प्राथमिक पोषक तत्व एवं द्वितीय पोषक तत्व इसमें उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ किसान भाई ये उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। इसमें हार्मोन्स भी होते हैं किसान भाई। इसमें सिविट एक्सट्रैक्ट जो है 28% सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जितने भी प्राइवेट मार्केट में जो भी आते हैं पीजीआर, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे सागरिका में ही पाया जाता है 28%। वहीं किसान भाई इसमें जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उसकी भी बात कर लें किसान भाई, इसमें ऑक्सिन पाया जाता है, वहीं किसान भाई साइटोकाइनिन पाया जाता है और इसमें जिब्रेलिन पाया जाता है। ये हमारे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने का काम करते हैं। ये तो किसान भाई हो गए हमारे हार्मोन्स। वहीं किसान भाई जो हमारे प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, इसमें किसान भाई थोड़ा सा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाया जाता है। वहीं किसान भाई अगर हम द्वितीय पोषक तत्व की बात कर लें, इसमें द्वितीय पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया। इसमें किसान भाई ये ऐसा संपूर्ण भोजन है पौधे का। अगर हम बुआई के समय दानेदार सागरिका का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा जमा होगा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शानदार होगा, उत्पादन में हमारे वृद्धि होती है। वहीं किसान भाई सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं इसके बारे में भी बता दें तो किसान भाई सागरिका दानेदार में कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाएगा, वहीं किसान भाई मैग्नीज पाया जाएगा, इसमें आयरन पाया जाएगा और बोरान।
कुल मिला के किसान भाई इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व का भी ग्रहण है। इस जो 10 किलो का आप देख रहे हैं, ये पौधे का पूरा संपूर्ण भोजन होता है किसान भाई। तो आप हमारे हाथ में 10 किलो का देख रहे हैं, इसका किसान भाई 25 किलो की भी बैग आता है और 10 किलो का आता है। ये बड़े आसानी से जो है किसान सेवा केंद्र, इफ़को बाज़ार के केंद्र पे बड़े आसानी से मिल जाएगा किसान भाई। इसकी पैकिंग साइज़ 10 किलो की है। जो इसका डोज रहने वाला है किसान भाई, सागरिका अगर आप गन्ने की फसल में डाल रहे हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दानेदार, अगर डीएपी डाल रहे हैं तो डीएपी के साथ में, वहीं अगर एनपीके 12-32-16 डाल रहे हैं 12-32-16 के साथ में बुआई के समय ही डाल सकते हैं। या अगर आप पहली बार यूरिया के साथ भी उपयोग करना चाहें तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। जो इसका डोज रहने वाला है 10 किलोग्राम प्रति एकड़। ये तो हो गया किसान भाई हमारा सागरिका का डोज। इसके पहले किसान भाई हमने सिंजन की भी बात की थी, जिसका फार्मूला होता है फिप्रोनिल। इसका भी डोज किसान भाई गन्ने की फसल की अगर बात करें तो गन्ने की फसल में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम गन्ने की फसल में सिंजन का उपयोग करते हैं इफ़को एमसी का, तो किसान भाई गन्ने में दीमक की समस्या नहीं आएगी। बहुत हद तक जो है इसकी रोकथाम कर देगा। वहीं पत्ता लपेटक में भी काम करता है। वहीं जो अगेती जो तना छेदक आता है किसान भाई, उसमें भी सिंजन का अगर प्रयोग करते हैं तो तना छेदक में भी रोकथाम होगी, उसमें इस कीट का प्रकोप कम होगा किसान भाई। अगर जब भी हम दानेदार का डालना प्रयोग करना चाहें तो इन्हीं दोनों उत्पाद को मिला के उपयोग कर सकते हैं। इससे किसान भाई लाभ होगा। इसको किसान भाई इसी तरीके से धान की फसल में, गेहूं की फसल में, गन्ने की फसल में, सभी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस डोज किसान भाई इसका ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। धन्यवाद किसान भाई।